हेलो नमस्कार डिफेंस लवर, स्वागत है आप सबों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल थिंक स्विंग में। दोस्तों, आप भी चाहते हैं एनडीए का एग्जाम निकालना, लेकिन दोस्तों कई बार स्ट्रेटजी सही नहीं होने के कारण एनडीए का एग्जाम नहीं निकलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंतिम के जो अभी आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप एनडीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग का बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत सारे छात्रों ने कि सर एक वीडियो इसको लेकर बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के अंतिम को जो 90 दिन बचे हुए हैं, आप बाकी 3-4 दिन हटा दीजिए, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए। तो इस 90 दिन में हम कैसे तैयार करेंगे अपने आप को मैथ्स के लेकर, इंग्लिश को लेकर, जो भी सब्जेक्ट है, और कैसे दोस्तों हम कट ऑफ को पार करते हुए 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो पार्ट 1 होगा, इसमें हम दोस्तों मैथ्स के स्ट्रेटजी को बात करेंगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा पार्ट 2 भी बहुत तेजी से हम बना देंगे, और उसमें कल ही आपको हम बता देंगे कि इंग्लिश एसएसटी वगैरह जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कैसे तैयार करते हुए गेट के पेपर में 100 प्लस क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी देखिए 2022 का सेकंड का आपका मैथ का टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ओवरऑल टारगेट होना चाहिए 500 प्लस, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका मैथ्स का टारगेट होना चाहिए 70 से 80 क्वेश्चन। देखिए इसे कम भी करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, 60 से 70 भी करेंगे, 50 से 60 भी करेंगे तो आपको मार्क्स आ जाएगा, आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे अगर गेट का पेपर अच्छा रहा। अभी मार्केट में रोल कर रहा है कि अगर आपको 75 नंबर आ गया मैथ्स के पेपर में फिर भी आप पास हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 75 पे ना रुकिए, 70 कम से कम क्वेश्चन सही कीजिए। इसका मतलब 150, 200, 120, 130 नंबर कम से कम 50% मैथ में लाइए। आराम से लाया जा सकता है अगर ऐसे पढ़ेंगे तो, जैसे मैं बताऊंगा। मैथ का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 25 से 30% है, ठीक है, आप ये कर लीजिएगा, 25 से 30% टोटल नंबर का, ठीक है। आप लोगों को ये पता है 120 क्वेश्चन होता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल मिलाकर 300 नंबर होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले अगर देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ डेज बचा हुआ 90, ठीक है। पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ डेज को लेकर, उसके बाद रोल ऑफ टीचर जहां से क्वेश्चन फिक्स होता है, ये सब बातें करेंगे। अभी हमारे पास कुल मिला के 90 दिन बचा, कुछ दिन मैंने छांट दिया। इस 90 दिन में हम कैसे तैयार करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम बनाए 30, 30, 20 और 10। ये क्या होता है देख, अगर जोड़ेंगे तो आपको पुर जाएगा दोस्तों 90। दोस्तों पहले मंथ अब की जो महीना चलेगा उसमें 30 दिन हम तैयार करेंगे अलजेब्रा को। ध्यान से समझिएगा, मैथ का टॉपिक का नाम हम लोग करेंगे तैयार अलजेब्रा को। इस 30 दिन के अंदर में हम लोग अलजेब्रा तैयार करेंगे, और टाइमिंग कितना लेंगे तो पर डे 3 से 4 घंटा मैथ को देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास समय बहुत ज्यादा है तो, अगर केवल एनडीए की तैयारी करते हैं, अगर और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, बोर्ड भी हमारा है, तो हम 2 से 3 घंटा मैथ्स को देंगे, ठीक है। 3 से 4 घंटा मैथ्स को देंगे, उसमें अलजेब्रा हम लोग करेंगे, ठीक है। टॉपिक का पहले मैं बताता हूं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आराम से हो सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा टॉपिक को आप बहुत तेजी से 2 से 3 दिन में एक टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक अगर आपसे नहीं समझ पा रहा तो आप 2 ही टॉपिक कर सकते हैं, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। लेकिन अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अब तीनों टॉपिक को करेंगे, ठीक है, ओके। ध्यान रहे इस बात को, ओके दोस्तों। तो आप स्ट्रेटजी क्या रहेगा, तो जैसे देखिए अलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड होता है वो सारा मैंने क्या किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है, आप उसे एक बार देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहां मेंशन नहीं करा। अलजेब्रा में आप स्ट्रेटजी आपका क्या होगा करने का, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी जगह आप पढ़ रहे हैं तो कांसेप्ट पढ़ेंगे, किताब भी पढ़ रहे हैं तो कांसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। मैं आपको बता दूं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो रिसोर्स आप यूज करेंगे आरडी शर्मा या केसी सिन्हा। वेल अगर ये भी नहीं है तो पाथफाइंडर यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर के जो नोट्स है उससे आप धड़ाधड़ तैयारी करेंगे, ठीक है, ओके। तो कंसेप्ट ले लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप कंसेप्ट बहुत ही डीपली लेंगे, एक एक चीज को धीरे धीरे करके सब समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक पे आधारित आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, ठीक है, या सेट्स चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें आप पूरे कंसेप्ट को पहले समझ लोगे और उस पे आप बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में नंबर नहीं आएगा। केवल कंसेप्ट पढ़ने से मैथ में आज तक किसी को नंबर नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस अहम जरूरी है, कंसेप्ट प्रैक्टिस। उसके बाद दोस्तों आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, माने कि पिछला साल में जो भी उस चैप्टर से उद्धृत है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। काफी सारे रिसोर्सेस है जहां पर आपको मिल जाएंगे पिछले साल के जो भी पेपर है, ठीक है, वो। उसके बाद दोस्तों इतना काम आपको करना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद सारे टॉपिक पे अप्लाई करना है, ठीक है। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू। 3 घंटा को कैसे पढ़ना है वो भी देख लो। 1 घंटा से 1.5 घंटा लेक्चर आप करोगे, ठीक है, 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे और 1 घंटा आप करोगे पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से एनडीए निकलेगा, अन्यथा 1 घंटा मैथ पढ़ के आप एनडीए नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें एक्स फैक्टर क्या हो सकता है, माने एक्स फैक्टर सर क्या होता है कि वो फैक्टर जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा और एग्जाम में आपको बहुत बढ़िया से समझ मतलब रिजल्ट दिखा देगा। दोस्तों एक्स फैक्टर का सबसे पहला मतलब ये हुआ कि स्मार्ट रूप से तैयार करना, ठीक है। आपको जैसे आप किताब भी पढ़ेंगे उसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है।
जो क्वेश्चन आपको लगता है रेलेवेंट है उसी को प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लो जो कि हर साल पूछा जाता है उसी कंसेप्ट पे। जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को देखोगे, आर्गुमेंट, मॉडुलस, ठीक है, और दोस्तों आपकी क्या कहते हैं कोणांक वगैरह जिसको कहते हैं आर्गुमेंट, मॉडुलस, उसके बाद आपका जो है अलग अलग टॉपिक वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है जो टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है उसको आपको एक अलग फैक्टर में नोट करना है, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इस तरह से कर लो कि आपको उसका आंसर तक याद आ जाए, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में क्या आता है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है 5 से 10 क्वेश्चन, तो वो आपका बना हुआ है, ये आपका एक्स फैक्टर है, ठीक है, कि आप कुछ अलग सोचो, कुछ अलग तरीके से नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू को एक साथ कंपाइल करके रखो। इसके अलावा जो भी आपके क्या कहते हैं पिछले साल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मैथ को, उसको एक अलग कॉपी में नोट करके टाइम टू टाइम रिवीजन करो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना है कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई सवाल आ रहा है उसमें आप बार बार फंस रहे, नहीं समझ पा रहे, आपको उसको बार बार समझने का प्रयास करना है। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो हमारा कोशिश रहेगा कि आप उसको समझिए, ठीक है। समझने के बाद अगर आप बार बार फिर भूल जा रहे हो तो उसको एक कॉपी में नोट कीजिए और टाइम टू टाइम उसको अभ्यास करिए। वो क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न आप छोड़ देते हैं वही प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है और आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है। ओके, आप अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आपको इस 30 दिन में कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करने हैं कि यहां से आपको कैलकुलस टॉपिक को स्टार्ट करना है, ठीक है। कैलकुलस में आपको धरले से सभी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने मार्क्स करा है टॉपिक वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि मोस्ट सब पे ध्यान देना है। कैलकुलस आपको करने हैं, ठीक है। कैलकुलस के लिए आपको मैं 30 दिन यहां पर देता हूं, ठीक है, आराम से। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि कैलकुलस आप लोग कर लेंगे। यहां पर आगे जब बढ़ेंगे इसमें आपको एक महीना में सारे यही काम कर रहे हैं, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको करने हैं 2D और 3D, ठीक है, ओके। और इसके बाद वेक्टर इस 20 दिन में आपको करने हैं, ठीक है। आप चाहे जैसे करो, लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, ठीक है, और एक्स फैक्टर ढूंढते हर एक चीज में चलना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार कर लोगे, ठीक है। ओके दोस्तों, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो ये 10 दिन बचे, इसको 5-5 में बांटोगे, 50-50 में, 5-5 दिन में बांटोगे और 5 दिन शुरुआत के 5 दिन में खाली रिवीजन करोगे जो भी कुछ ने आपने मैथ में पढ़ा है, ठीक है। ओके, क्या करोगे, खाली इसका रिवीजन करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। रिवीजन करते वक्त में ध्यान देना है कि कंसेप्ट को देखेंगे एक बार, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें जो फंस रहे थे उसको देखेंगे, हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और वीक जोन को टच करते हुए थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। रिवीजन आपको कर लेना है, ठीक है, 5 दिन में। अब बाकी के जो 5 डेज बचेंगे इसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज उसका एनालिसिस, टेस्ट सीरीज उसका एनालिसिस, डेली वही टाइम में 2.5 घंटा का समय देते हुए टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे। इस तरह से आपको मैथ को तैयार करना है। 1 मिनट कैमरा चेक कर दीजिए, चलिए अच्छा चल रहा, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस बार भी सेकंड में आएंगे। देखो मैंने जो ये स्ट्रेटेजी आपको बनाया है ना, बहुत मेहनत किया है, पीवाईक्यू पर मैंने खूब काम किया है। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं सबको छोड़ देना मैथ में, लेकिन मैथ की तैयारी करते वक्त में पीवाईक्यू अगर नहीं किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यकीन मानो सफलता हाथ नहीं लगेगा। जो बच्चा अगर पीवाईक्यू कर लिया 2009 से लेकर 21 तक, यकीन मानो वो मैथ का पेपर फोड़ेगा, निश्चित रूप से फोड़ेगा। जिसने नहीं किया वो बहुत स्ट्रगल करेगा। बाकी आप आपके हाथ में है, आप इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। कुछ यहां से टॉपिक मैं आपको बताता हूं जहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो यकीन मानिए 20 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपका सही हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, हर हाल में पूछेगा। फेवरेट ऑफ जेईई मेंस, फेवरेट ऑफ एनडीए। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछने हैं, मैट्रिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन पूछते, पॉलिटिक्स 7 से 8 पूछते, कई बार 10 भी पूछा है। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछने हैं जो इससे हर हाल में एनडीए को पूछने हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी क्वेश्चन पूछने हैं। बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिगो, सेट एंड रिलेशन, इंटीग्रल कैलकुलस और स्ट्रेट लाइन। ये कुछ ऐसे टॉपिक है 10 जिस पे आपको सबसे ज्यादा स्टॉपेज लगाना है, सबसे ज्यादा इस पे वर्क करना है, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप जो मन सो हमें कमेंट में कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारे बहुत बच्चों ने एग्जाम निकाला यही सेम स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए, आप भी निकाल सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी सही रखेंगे तो। घबराए नहीं, आपसे हो सकता है। दुनिया में हर एक इंसान एग्जाम निकालता है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत तरीका से मत पढ़ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रोल ऑफ टीचर, ठीक है। देखिए टीचर का आपके जीवन में बहुत महत्व है, जब से हम पैदा लेते हैं तब, जब बचपन से 55 तक। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि टीचर ही काफी नहीं होता है। अभी ऑनलाइन एग्जाम इस प्रकार से, ऑनलाइन की पढ़ाई अगर इस प्रकार से, ये ढक्कन है, ठीक है, इसको इस तरह से लगा दिए, ठीक है, लग गया। एग्जाम में क्या पूछता है कि इसको टाइट करना है, ठीक है। ये टाइट करने के लिए आपको उंगली प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे, कहीं कैरी करेंगे तो इस तरह से गिर जाएगा। देखो गिर गया, ढक्कन गिर गया, ठीक है। लेकिन ये काम आपको ढक्कन लगाना टीचर सिखाएंगे, ठीक है।
माने कि टीचर आपको कंसेप्ट देंगे, अब बाकी ढक्कन को जोर से लगाना है, ठीक है, माने प्रैक्टिस करना आप खुद से सीखेंगे, ठीक है। टीचर का रोल लिमिटेड है हर एक परीक्षा में, ठीक है, बाकी बच्चों का रोल बहुत ही तगड़ा है। टीचर कोई खराब नहीं होता है, ठीक है, सब अपने हिसाब से पूरी मेहनत करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, टीचर के पढ़ाने के बाद अपना एक्स फैक्टर निकालना है, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, स्मार्ट स्ट्रेटजी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये टीचर को उतना समय नहीं रहता वो कराए आपको, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। अगर मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है, इन प्रोसेस से गुजरिए 90 दिन में आपको अच्छा मार्क्स आएंगे। और रही बात 3 से 4 घंटा पढ़ने की, अगर आप 3 से 4 घंटा मैथ को नहीं देते सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम मैथ के लिए 2 घंटा, मैक्सिमम आपके पास जितना है आप जितना दे सके, 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, सब सब्जेक्ट को मिलाकर, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप पर निर्भर करता है कि आपका अगर आंखों में सपना है एनडीए को लेकर तो वो साकार जरूर होगा। दोस्तों ये पार्ट 1 है मैथ्स को लेकर, ठीक है। सारे के सब टॉपिक अलजेब्रा, कैलकुलस, 2D 3D वेक्टर, ठीक है, ये सारे सब टॉपिक मैं आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी माफ कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उसमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक उठा वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैंने आपको रोल ऑफ टीचर बता दिया कि कितना ज्यादा है, ठीक है, ओके। और बाकी आपके पास कोई भी रिसोर्स है, एनडीए पासफाइंडर है, टीचर्स नोट है, कुछ भी आप उससे भी एग्जाम निकाल सकते हैं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस जो मैंने बोला है वही करना है। यार अगर अच्छा वीडियो लगा सब्सक्राइब चैनल करना, वैसे मैं आपको नहीं बोलता हूं, आप जानते हैं जो अच्छा है उसको आप सब्सक्राइब खुद ही कर लेते हैं। धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने का। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर